नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम होता क्या है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। उसके बाद हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम शुरुआत करते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र। पढ़ा था नहीं पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या था, अपने पास कोई भी पिंड है, उस पिंड के चारों तरफ क्या होता है, जो उसका क्षेत्र होता है जिसमें वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचता है। वो जो क्षेत्र जिसमें अगर दूसरा पिंड आ जाए तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, वो क्या कहलाता था, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। बेटा वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र पिंड पर लगा, विद्युत हमेशा किसके कारण होती है, आवेश के कारण होती है। तो विद्युत क्षेत्र किस पर लगेगा, आवेश पर। तो अपने पास माना कोई आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, माना ये अपने पास एक आवेश है प्लस q, इस आवेश के चारों तरफ ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं, q1 आवेश लेकर आ गए, तो ये जब इसके इस क्षेत्र के अंदर आएगा, ये q1 आवेश इसके क्षेत्र के कहां पर आ गया, अंदर आ गया, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, ये जो देखो अगर समान आवेश है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब एक दूसरे के मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा। और देखो आवेश के कारण जो बल लगता है वो कहलाता है विद्युत बल। कौन सा बल कहलाता है, वो विद्युत बल, जिसमें वैद्युत आकर्षण बल भी हो सकता है और वैद्युत प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें हम दूसरे आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो जब हम उसमें दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो किसका अनुभव करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। तो ये जो क्षेत्र है जिसमें दूसरा आवेश किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें जब हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, वो कहलाता है क्या, विद्युत क्षेत्र। अब बेटा बात करते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए धन परीक्षण आवेश क्या होता है। एक शब्द होता है धन परीक्षण आवेश, जिसको प्रदर्शित करते हैं Q0। किससे प्रदर्शित करते हैं, धन परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये धन परीक्षण आवेश होता क्या है। तो बेटा हम बात करें धन, धन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो ये एक ऐसा आवेश होता है जिस पर कैसा निशान हो, पॉजिटिव हो। यानी कि जो धन परीक्षण आवेश होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। लेकिन जो धनावेशित है ये भी अल्प होता है। मतलब धन परीक्षण जो आवेश है वो अल्प धनावेशित होता है, उस पर अल्प धनावेश होता है। और यदि हम उसके विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो एक ऐसा आवेश जिस पर अल्प धनावेश हो और जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, क्या कहलाता है, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हमारे पास एक आवेश है, इस आवेश के क्षेत्र में हम किसको लेकर आते हैं, धन परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसको लेकर आए, धन परीक्षण आवेश को लेकर आए। तो जब भी धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और वो बल कौन सा होगा, विद्युत बल होगा, होगा नहीं होगा। तो बेटा उस पर लगा विद्युत बल
तो जितना बल लगा वो बल और जितना आवेश था वो कितना था Q0, इनका जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? E से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो होता क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, कौन से आवेश पर? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और अपूर्ण में धन परीक्षण आवेश Q0, इसका जो अनुपात होता है ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि विद्युत बल और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बेटा यदि हम इसके यहाँ पर दिशा की बात करें, देखो बल है, बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। मतलब बल की क्या होती है? दिशा। जब बल की दिशा है तो इस क्षेत्र की भी क्या होगी? दिशा होती है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या E का मात्रक, बेटा देखो क्या आएगा? बल, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बटा में आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। तो क्या आ गया? न्यूटन प्रति कूलम। ये किसका मात्रक हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। इसका एक अन्य मात्रक और होता है, तो बेटा जो इसका अन्य मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है अन्य मात्रक इसका? वोल्ट प्रति मीटर। ये देखो वोल्ट प्रति मीटर आता कैसे, इसको समझो बेटा। हम जानते हैं जो E होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत बल और बटा में आवेश। ये होता है E का फॉर्मूला, विद्युत बल बटा में आवेश। हम इसको क्या करते हैं? विस्थापन से गुणा कर देते हैं और इसमें विस्थापन का ही भाग दे देते हैं। हमने क्या किया? विस्थापन से इसको गुणा कर दिया और विस्थापन का इसमें क्या दे दिया? भाग। वो का वो भाग, विस्थापन से विस्थापन कट जाएगा, वो का वो मानाएगा। देखो बल गुणा में विस्थापन किसके बराबर होता है बेटा? बल गुणा में विस्थापन कार्य के बराबर होता नहीं होता? बल जो गुणा में विस्थापन होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। बटा में आवेश और इनटू में विस्थापन। अब इन दोनों को देखो, कार्य बटा में आवेश क्या होता है बेटा? कार्य बटा में आवेश ये होता है विभव। क्या होता है? विभव। क्या है कि एकांक आवेश को हम कहां से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। और कहां पर लेकर आते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पर लेकर आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। वो कार्य क्या कहलाता है? विभव। यानी कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? विभव। कार्य बटा आवेश किसके बराबर होगा? विभव और बटा में विस्थापन। और बेटा विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो ये क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। और ये जो वोल्ट प्रति मीटर होता है ये भी क्या कहलाता है? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आया समझ में? आज हमने क्या पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है? क्या होता है विद्युत क्षेत्र? कि अपने पास एक आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जब हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो किसका अनुभव करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। तो ये जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि जो धन परीक्षण आवेश है जिसको हम कहां पर लेकर आए हैं? विद्युत क्षेत्र में लेकर आए हैं। तो विद्युत क्षेत्र में ये क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। तो जो विद्युत बल हुआ और जो आवेश हुआ इनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक हमने निकाला क्या था? न्यूटन प्रति कूलाम। एक दूसरे मात्रक की हमने बात की थी कि इसका एक मात्रक और होता है, और वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो निकाल दिया कि किस प्रकार से न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि किसी धन परीक्षण आवेश के कारण, या बिंदु आवेश अपने पास है कोई बिंदु आवेश है जो एक जगह पर क्या है? स्थिर है, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाला कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो भी माना यहां पर बेटा अपने पास एक बिंदु आवेश है Q। कितना आवेश है? ये बिंदु आवेश Q है। इसके कारण r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक अन्य बिंदु है P। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कि इस बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर एक अन्य बिंदु है P, इस पर हमें किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो बेटा हम मानते हैं इस P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। P पर कौन सा आवेश स्थित है? धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। दो आवेश और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के मध्य बल लगेगा, वो वैद्युत आकर्षण बल भी हो सकता है और वैद्युत प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो दो आवेशों के बीच जब बल लगता है तो हम उसको किसके द्वारा निकालते हैं? कूलाम के नियम के द्वारा। तो यहां पर देखो बेटा क्या आएगा? कूलाम नियम लगा दो, कूलाम के नियम से। देखो कूलाम के नियम से क्या आएगा अपने पास? दोनों के बीच बल लगा, माना कितना बल लगा है? वो F बल लगा। कितना बल लगा? वो F बल लगा। तो F बराबर देखो किसके हो जाएगा? F बराबर क्या होता है कूलाम नियम से? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये रहा K। पहला आवेश कितना है? Q है। दूसरा आवेश कितना है? Q0 है। और अपॉन में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग कितना है? R स्क्वायर। तो ये बल लगा किसके कारण? कूलाम के नियम के कारण, दोनों आवेशों के बीच में लगा। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं? F अपॉन में Q0। ये Q0 गुणा में था, कहां पे आ गया? भाग में आ गया। बराबर किसके होगा? K Q और अपॉन में R स्क्वायर। हमने अभी अभी पढ़ा है तीव्रता की परिभाषा से। क्या था? जो E था वो किसके बराबर था? F अपॉन में Q0 के बराबर था कि नहीं था? अभी अभी तो निकाला है। तो F अपॉन में Q0 किसके बराबर हो गया? E के। क्या आएगा? KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो बेटा ये होती है बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि एक बिंदु आवेश के कारण यदि हम दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या आता है? E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। तो इसको कौन से रूप में लिख सकते हैं हम? सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो देखो सदिश रूप में लिखने के लिए हमने क्या लगाया? इस पर सदिश का निशान लगा दिया, लग गया। दूसरी तरफ देखो बेटा क्या आएगा? K Q और अपॉन में R स्क्वायर। K क्या है? नियतांक।
आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। तो इस पर तो सदिश लगा नहीं सकते, क्या बच गया? दूरी। और दूरी को सदिश बनाने के लिए क्या कर दो? उसके एकांक सदिश से गुणा कर दो। तो ये बेटा हो गया इसका एकांक सदिश आर। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैसा मान आ गया? सदिश मान आ गया। अब यहाँ पर देखो, जो तीव्रता है और जो दूरी है, दोनों एक दूसरे की कैसी हैं? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। यदि दूरी कम है तो तीव्रता का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर दूरी ज्यादा है तो तीव्रता का मान कैसा होगा? कम। तो देखो, जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ये रहा E और ये रहा R, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? देखो, E और R एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। जब व्युत्क्रमानुपाती है तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान क्या होगा? घटेगा। हो गया। ये इसका क्या है? ग्राफ, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बेटा आपने सही पढ़ा है। यदि मैं बात करूं E व 1/r² की, इन दोनों के बीच ग्राफ है। ये जो ग्राफ खींचा हमने किस किस के बीच में खींचा है? E व R के बीच में। अब ग्राफ खींचेंगे हम E और 1/r² के बीच में। देखो बेटा, E 1/r², दोनों एक दूसरे के कैसे आ रहे? समानुपाती आ रहे। भाई ये तो 1/r² बराबर है किसके? के नियतांक है यहाँ। तो दोनों एक दूसरे के कैसे है? समानुपाती। तो यदि हम समानुपाती के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? ये हो गया E, ये हो गया 1/r²। समानुपाती और समानुपाती के लिए कैसी रेखा आती है? एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। तो ये ग्राफ हो गया E और 1/r² के बीच में, ये ग्राफ हो गया E और R के बीच में। और ये हमने निकाल दी बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की। बेटा, तो अपना अगला टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं बोल दो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल दो, बात क्या होती है? एक ही होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।